सामरी पार्ट। ठीक, इस पे आप लोग एक मैप बनाओ, ठीक, जिसमें बलरामपुर जिला, वो मैं तो भेजा था PDF, उसका फ़ोटो निकाल लेना, ठीक है, महानदी वाला एक भेजा हूँ ना, ठीक है, उसको निकाल के रख लेना अपने पास। एक तो मैप ऐसा बना लो जिला, ये हो गया आपका जसपुर ऊपर वाला, बलरामपुर, और इसमें कुछ हिस्सा जो है वो सरगुजा का लगेगा, ठीक है, ऐसा बना लो, ठीक है। ये वाला क्या है आपका, ये बलरामपुर, और ये आपका जसपुर है। उसके बाद ये वाला जो है सरगुजा का कुछ हिस्सा लगता है, ठीक है, ये सरगुजा, ठीक। अब इसमें अपने कल हम लोग देखे थे ना, क्या क्या देखे थे, कौन कौन सा देखे थे पार्ट, ठीक। तो एक पार्ट देखे थे हम लोग सामरी पार्ट, ठीक है, तो सामरी पार्ट यहाँ पे है, ये मैप बनाओगे, ठीक है, कॉपी में काम आएगा भी, ठीक। ये सामरी पार्ट हो गया, ठीक। सामरी पार्ट जो है इसके इधर पूरा वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोले थे, कौन सा पार्ट था, इसके पूरा जमीर पार्ट था, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, जमीर पार्ट, ठीक है। फिर सामरी पार्ट के पश्चिम वाले हिस्से को क्या बताया था मैंने, हाँ, लहसन पार्ट, ठीक। तो ये हो गया, ये वाला इलाका हो गया क्या, लहसन पार्ट, ठीक है। तो सामरी पार्ट हो गया, इधर वाला जमीर पार्ट हो गया, इधर वाला क्या हो गया, लहसन पार्ट हो गया। ये तीनों कहाँ पड़ेंगे, तीनों है बलरामपुर जिले में, ठीक। कभी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा बलरामपुर में, तो आपको बलरामपुर में तीनों मारना है, ठीक। ये हो गया। अब देखो जल्दी आया करो, ठीक है, ऑफिस रहता है, ठीक। सामरी पार्ट के बाद क्या हो गया, लहसन पार्ट, ठीक है। लहसन पार्ट के बाद देखो यहाँ पे एक और पार्ट पढ़े थे अपन, कौन सा पार्ट था वो, जारंग पार्ट पढ़े थे ना। तो ये जो जारंग पार्ट है ना, ये सरगुजा और बलरामपुर दोनों जगह है, ठीक। ऐसे ही बनाना मैप, आप लोग कॉपी में ये मैप ड्रॉ करो, ठीक है, तब याद होगा, ऐसे बोर्ड में देखोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। जल्दी आया करो भाई, 5:30 की क्लास है, ठीक है। जब समझ में आएगा, ऐसे छूटेगा तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ऐसे मैप बनाओ कॉपी में, ठीक है। मैप बनाने से क्या होगा पता है, कभी नहीं भूलोगे, एक बार मैप ड्रॉ कर लिए ना कॉपी में, उसके बाद कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे सब कुछ, ठीक है। जब तक PSC की तैयारी चलेगा जब तक भूलना ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक जल्दी जल्दी बनाओ। हो गया, ठीक। अब देखो आगे, मैंने बताया ना कि जो सामरी पार्ट था, इसके पूरा वाला जमीर पार्ट, इधर वाला लहसन पार्ट, और इधर क्या है, जारंग पार्ट है, ठीक। वहीं नीचे में यहाँ पे कौन सा पार्ट है, इसको बोलते हैं क्या, पंडरा पार्ट। ये कहाँ पड़ेगा आपका, जसपुर में, ठीक है। पंडरा पार्ट देखो जसपुर में आ गया ना, ठीक। तो ये जसपुर में पंडरा पार्ट पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंडरा पार्ट कहाँ है, तो आप याद रखोगे यहाँ पे जसपुर में, ठीक है। इसके बाद और क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे जसपुर पार्ट, तो जसपुर पार्ट ना यही नीचे वाला इलाका है, ठीक। वो भी कहाँ पड़ेगा आपका, जसपुर में। तो ये जसपुर पार्ट हो गया, ठीक, यहाँ तक, ठीक है। अब जसपुर पार्ट के इधर जो सरगुजा है, इधर आए थे ना जारंग पार्ट, यहाँ पे आपका एक और पार्ट देखे थे अपन, क्या, मैन पार्ट, ठीक। मैंने पार्ट का बताया था ना डेफिनेशन, क्या बताया था, क्या बताया था पार्ट का, क्या बताया था उसमें पार्ट में, लेटराइट होना चाहिए, ठीक है, दक्कन ट्रैप होना चाहिए, और दलदली मिट्टी वाला क्षेत्र होना चाहिए, ठीक। वो क्या है, पार्ट है, ठीक। तो ये हो गए पंडरा पार्ट, जसपुर पार्ट, मैन पार्ट, सारे पार्ट हो गए अपने कंप्लीट, ठीक। समझ में आ रहा है। यहीं पे पंडरा पार्ट के पास ना एक पहाड़ी है, देखो यहीं पे एक पहाड़ी है पंडरा पार्ट के पास, ठीक है। इस पहाड़ी को बोलते हैं खुर्जा पहाड़। क्या नाम है, ये है खुर्जा पहाड़ी, आगे समझ में, ठीक। फिर यहाँ पे एक और पहाड़ी है, यहाँ पे एक और पहाड़ी है जिसका क्या नाम है, बखोना चोटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बखोना चोटी। ये दोनों कहाँ पड़ेगा, जसपुर में। समझ में आ रहा है, यहाँ तक बनाओ, ठीक। अब देखो बन गया, ड्रॉ हुआ ये मैप।
एक बार बनाना सीख गए उसके बाद कभी नहीं भूलोगे, मतलब हमेशा याद रहता है, ये सब नहीं भूलता। ठीक, तो ये खुर्जा पहाड़ हो गया, ये क्या हो गया बखोना चोटी। अब जहाँ पहाड़ होगा वहाँ से नदियाँ निकलेगी। ठीक है, तो इस खुर्जा पहाड़ से एक नदी निकलती है जिसके कौन सी नदी बोलते हैं, यहाँ से निकलेगी कौन सी नदी, ईब नदी, है ना। ये कौन सी नदी हो गई, ईब नदी, जो उड़ीसा में जाकर ब्रह्मणी और शंख नदी के उसमें जाकर मिल जाएगी। ठीक है, फिर यहीं से बखोना चोटी से एक और नदी निकलती है, समझ में आ रहा है, जो यहाँ से जमीर पहाड़ से होते हुए ऐसे जाती है। ठीक है, ये कौन सी नदी है, कौन सी नदी बताया था, कन्हार नदी। अभी आगे और पढ़ेंगे कन्हार नदी के बाद। ठीक है, यहीं से निकली जमीर पहाड़ से होते हुए छत्तीसगढ़ और झारखंड के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, आगे जब नदी पढ़ेंगे तो और ऐड होता चला जाएगा। ठीक, ये अपना छत्तीसगढ़ है और इधर कौन सा स्टेट है, झारखंड है। ठीक, इसी नदी के तट पर डिपहाड़ी पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पूछा है। तो अभी फिलहाल ये जान लो कि कन्हार नदी कहाँ से निकलती है, बखोना चोटी से। ठीक, और ईब नदी कहाँ से निकलेगी, खुर्जा पहाड़ी से। ठीक, और खुर्जा पहाड़ किसका हिस्सा है, पंडरा पाठ का। समझ में आ रहा है, या फिर खुर्जा पहाड़ नहीं देगा तो आपको ऑप्शन में पंडरा पाठ देगा। ठीक, तो भी आंसर क्या होगा, वही होगा। ठीक है, ईब नदी का। अब ईब नदी के बाद एक और नदी है इस क्षेत्र में जिसको बोलते हैं क्या, मान नदी। जो मान नदी है कहाँ से निकलती है, हाँ मैन पाट। ठीक है, ये कौन सी नदी हो गई, मान नदी। ठीक है, आगे समझ में। अब ये सारी नदियां ना अपने साथ एक जलप्रपात भी बनाती हैं। ठीक है, समझ में। तो ईब नदी में एक जलप्रपात बहुत फेमस है, और भी जलप्रपात है। ठीक है, क्लियर है। तो ईब नदी में जो जलप्रपात है ना उसका नाम है बेने जलप्रपात। क्या नाम है, अभी और पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज मिलेगा आपको, है ना। तो अभी फिलहाल एक याद रखोगे कि बेने जलप्रपात कहाँ है, पूछ देगा तो क्या मारोगे आंसर, जसपुर ईब नदी पे, है ना। बेने जलप्रपात कहाँ है बोलेगा तो जसपुर में ईब नदी पे। ठीक, अब फिर कन्हार नदी भी एक जलप्रपात बनाती है जिसको कौन सा जलप्रपात बोलते हैं, कोठली जलप्रपात। ठीक है, आ गया समझ में। फिर उसके बाद मान नदी भी एक जलप्रपात बनाती है जिसको हम बोलते हैं सरभंजा जलप्रपात। क्या नाम बोलते हैं, सरभंजा जलप्रपात। तो ये सरभंजा जलप्रपात हो गया। ठीक है, यहां तक याद रखोगे। ये आपका इतना सारा चीज मैं इसमें बता दिया। ठीक, इतना चीज को याद रखना है, फिर नदियां पढ़ेंगे तो और उसमें ऐड अप करते चले जाएंगे, है ना। फिलहाल अभी इतना दिमाग में रखना है। ठीक हो गया। अब अपन एक एक चीज को, मतलब एक एक पार्ट को क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग डालोगे सामरी पार्ट। सबसे पहले हेडिंग डालना मैन पार्ट डालो, मैन पार्ट। ठीक है, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। कल इसका वो बताया था ना मैं, पूरब से पश्चिम वाला बताया था ना एक तो। ठीक है, तो जमीर पार्ट था, फिर जसपुर पार्ट था, फिर जारंग पार्ट, फिर मैन पार्ट। ये कल पूरब से पश्चिम वाला एक क्वेश्चन आया था। ठीक, अब हेडिंग करोगे मैन पार्ट। अब एक एक तो मैन पार्ट को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। अब हेडिंग करोगे मैन पार्ट। ठीक है, अब देखो ठीक, सबसे पहली बात तो जो मैन पार्ट है, ठीक, मैन पार्ट में अपन अब मैन पार्ट का जो विस्तार है वो कहां पे पूछेगा तो आपको आंसर डायरेक्ट क्या करना है, सरगुजा। ठीक है, मैन पार्ट कहां है पूछेगा तो सरगुजा में। ठीक, इसके बाद मैन पार्ट में पहली बात ये बोलता है कि इसको छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। ठीक, और क्या बोलते हैं इसे, छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, तिब्बत। क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला है वहाँ पे तिब्बतियों को क्या किया गया था, बसाया गया था। ठीक है, वैसे ही छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट में भी तिब्बतियों को बसाया गया, तो इसको छत्तीसगढ़ का धर्मशाला भी कहेंगे। समझ में आ रहा है ना, हिमाचल में है तो उसको लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो आपकी छत्तीसगढ़ का धर्मशाला कौन सा है। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा आपका मैन पार्ट, ऐसे जोड़ सकते हो। ठीक, समझ में आ रहा है। और कब बसाया गया था बोलेगा तो, ठीक, कब बसाया गया था, 1962 में, है ना। 1962 में तिब्बतियों को यहाँ पे लाकर क्या किए थे, बसाया गया था। ठीक, तो पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, छत्तीसगढ़ का शिमला है, छत्तीसगढ़ का तिब्बत है, यहीं पे कब बसाया गया था पूछा था एक बार। ठीक है, तो कब बसाया गया था, 1962 में। अब इसकी हाइट देखना है ना, ऊंचाई, क्या देखना है आपको, ऊंचाई देखना है। अब इसका जो ऊंचाई है ना, ठीक, आपको ऊंचाई याद रखना है, इसका ऊंचाई आपका 1152 मीटर है। कितना है,
52 मीटर। ठीक, कभी पूछ देता है ठीक कि इसका हाइट कितना है, तो आप हाइट बताओगे क्या, 1152 मीटर। ठीक, हो गया। अब यहां पे और कौन कौन से स्थल स्थित है ना, कौन कौन से स्थल हैं जो इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक, ये याद रखना है। ठीक, कौन कौन से स्थल है, तो सबसे पहले आप इसमें याद रखोगे क्या, ठीक, उल्टा पानी। क्या है यहां पे, उल्टा पानी कहां पे स्थित है बोलेगा तो आपको आंसर क्या करना है, मैन पार्ट। ठीक है, मैन पार्ट में है, समझ में आ रहा है। तो इसके बारे में है कि भारत में केवल है ना 64 जगह में मिलता है, भारत क्या बोलते हैं पूरे विश्व में, दुनिया में। ठीक है, उनमें से भारत के छत्तीसगढ़ में ये मिलता है, जहाँ पे जो धारा है वो विपरीत दिशा में बहती है, पानी का जो धारा है वो क्या है, ढाल के उल्टा है। समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन याद रखोगे, समझ में आ रहा है ये क्यों है, उसके ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय जो प्रभाव है उसके कारण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे है उल्टा पानी, तो आपको याद रखना है क्या, ठीक है, मैन पार्ट में। समझ में आ रहा है, पूरे दुनिया में 64 जगह में से छत्तीसगढ़ का मैन पार्ट में है। ठीक, उसके बाद दूसरा जो है टाइगर पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, टाइगर पॉइंट, ये क्या है, एक जलप्रपात है। समझ में आ रहा है। टाइगर हिल जो है ना वो कोरिया जिला में है। ठीक है, जबकि टाइगर पॉइंट बोलेगा तो वो मैन पार्ट में। समझ में आ रहा है। तो टाइगर पॉइंट जो है कौन से नदी में पूछता है, तो यहाँ पे एक नदी बहती है महादेव मुड़ा। ठीक है, कौन से नदी में पूछेगा तो यहाँ पे ये कौन सी नदी में पूछता है, तो आपको याद रखना है कि महादेव मुड़ा नामक एक नदी है, वहीं आसपास स्थानीय नदी है। ठीक है, जो वहीं बहती है मैन पार्ट के आसपास। ठीक है, तो उसी पे बनाया गया है यहाँ पे टाइगर पॉइंट जलप्रपात। और टाइगर पॉइंट इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ घूमते घामते शेर लोग पानी वानी पीने आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिए हैं, टाइगर पॉइंट। ठीक है, इसके बाद एक और है फिश पॉइंट। क्या है, फिश पॉइंट। अब याद रखोगे कि फिश पॉइंट कहाँ पे पूछेगा, तो ये भी मैन पार्ट के पास है। ठीक है, फिश पॉइंट ये है कि ये पहाड़ से गिरती है झरना के रूप में और यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, फिश पॉइंट। ठीक है, ठीक, और क्या चीज़ें देखो, और क्या है यहाँ पे, ठीक, क्या लिखे, टाइगर पॉइंट, ठीक, फिश पॉइंट, और यहीं पे है मेहता पॉइंट। मेहता पॉइंट भी यहीं पे है। ठीक है, वो जो सूर्य की किरणें शाम के समय दिखती है ना, ठीक है, एकदम लाल वाला। ठीक है, उसके कारण इसका नाम रखें, ठीक, मेहता पॉइंट। ठीक, इसके बाद एक और जलप्रपात है जिसको बोलते हैं देव प्रवाह झरना। क्या नाम बोला, देव प्रवाह झरना। ये चीज तो आपका ये हो गया 1 2 3 4 5 चीज याद रखोगे आप यहाँ पे। ठीक है, कि 5 तो जगह है घूमने लायक। ठीक है, हाँ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। और एक कौन सा स्थल बताएं, जलजली। ठीक है, प्रदेश का एकमात्र जो भूकंपित क्षेत्र है ना, जलजली यहीं पे स्थित है। ठीक है, जलजली भी लिख लेना। भूकंपित क्षेत्र है ना, ये हिलता है पूरा। ये हो गया। ठीक है, यहां तक। अब देखो और क्या बचा इसमें, यहां तक समझ में आ गया। ठीक, अब इसमें एक चीज और याद रखोगे कि यहाँ पे कुछ घाटियां हैं। ठीक है, और कुछ क्या है, गुफाएं हैं, उनका भी नाम लिखना है। ठीक हो गया ये। इसके बाद मैन पार्ट के क्षेत्र में घाटी है, गुफा है। ठीक है, नया नया क्वेश्चन डाल रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बना लोगे, वहीं नीचे में ऐसे बना लेना मैन पार्ट के नीचे में कि कौन कौन सी घाटी है और कौन कौन सा यहाँ पे गुफा पड़ता है। ठीक है, ये सब नए बुक में सब अपडेट हो गया, पहले ये सब कुछ नहीं पढ़ते थे। ठीक है, तो घाटियों में ना यहाँ पे है एक कदनई घाटी। ठीक है, पहला नाम लिखोगे कदनई घाटी। पूछेगा कि कदनई घाटी किस क्षेत्र में पड़ता है, तो सरगुजा होगा। ठीक, और एरिया दे दिया तो मैन पार्ट होगा। ठीक, दूसरे नंबर पे है सकरिया घाटी। क्या बोला, सकरिया घाटी। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आपका है करदन घाटी। करदन घाटी। और फिर चौथे नंबर पे आपका पड़ेगा गोविंदपुर घाटी। और फिर 5वें नंबर पे पैगा घाटी। कौन सा घाटी, पैगा घाटी। ये 5 याद रखोगे, कदनई, सरकिया, करदन, गोविंदपुर। ठीक है,
और क्या बोला, पैगा। तो 5 नाम याद रखोगे कि मैन पार्ट के क्षेत्र में 5 घाटी हैं, छोटा छोटा घाटी होगा, ठीक है एकदम, ठीक है। बट अभी इसमें लिख दिया बुक में, मतलब कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ देगा वो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 4-5 तो गुफा भी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। गुफा लोगों का नाम तो सुने होंगे आप लोग, ठीक। एक तो है बंदरकोट, बंदरकोट गुफा यहीं पे है, ठीक। दूसरा नाम है भालूमाड़ा, ठीक। और जो तीसरा है वो है आपका पैगा गुफा, है ना। ये जो पैगा घाटी है ना, यहीं पे होगा पैगा गुफा। और चौथे नंबर पे है राकामाड़ा, ठीक है। ये चार ही याद रखो बस। ठीक है, अब देखो यहां तक क्लियर है। अब यहां बताओ कि कौन सी मिट्टी मिलेगी मैन पार्ट के क्षेत्र में, तो मिट्टी बताओगे, ठीक। यहां पे मैन पार्ट में आपका लेटराइट मिट्टी मिलती है, ठीक है। कौन सी मिट्टी मिलेगी, लेटराइट मिट्टी मिलेगी। अब लेटराइट मिट्टी मिलती है, वहां पे मैंने बताया था कि कौन सी फसल होती है, बागानी फसल। तो बागानी फसल में यहाँ पे जो फसल लेते हैं ना, वो भी चाय, लीची, ये सब की फसल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आलू का भी फसल लेते हैं, इसलिए यहाँ पे आलू अनुसंधान केंद्र है छत्तीसगढ़ का। समझ में आ रहा है। आलू रिसर्च सेंटर कहाँ है पूछ देगा तो मैन पार्ट आंसर होगा, ये याद रखोगे कि आलू अनुसंधान केंद्र मैन पार्ट में छत्तीसगढ़ का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आलू अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो मैन पार्ट आंसर लगाओगे, ठीक। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कौन सा मिट्टी के बाद कौन सा सेल समूह है पूछेगा, ठीक है। तो सेल समूह यहाँ पे कौन सा मिलेगा, दक्कन ट्रैप है। समझ में आ रहा है। अब जो दक्कन ट्रैप है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, बॉक्साइट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। और इसी बॉक्साइट को, ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं, बालकों में, है ना। इसी बॉक्साइट का उपयोग कोरबा के कहाँ करेंगे, बालकों। बालकों को यहीं से बॉक्साइट के ऊपर बॉक्साइट की आपूर्ति करते हैं। समझ में आ रहा है। पहले जो बालको था ना, उसको बॉक्साइट बुदई दलदली से मिलता था, ठीक है। जो बुदई दलदली कहाँ है, कवर्धा से, लेकिन वहाँ भंडार हो गए खत्म, ठीक। तो फिर नया एरिया चुने जिसमें अब मैन पार्ट से क्या करते हैं, बालकों को बॉक्साइट देते हैं। हो गया, क्लियर है। तो ये हमारा मैन पार्ट हो गया कंप्लीट, ठीक। मैन पार्ट में अब दो ठो एडवेंचर जोन भी है, जो अभी पेपर में आया था, ठीक है। ये हो गया। आप लोग ना यहीं पे ऐड कर लेना, तीसरा लिखे हो ना, ऐसे लिखे थे ना, ठीक। वहीं पे जाके ना तीसरा पॉइंट ऐड करना, एडवेंचर जोन। एडवेंचर जोन करके लिख लेना। इसमें 2 नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। एडवेंचर जोन में 2 नाम लिखोगे, एक तो लिखोगे परपटिया, क्या बताया, परपटिया। और दूसरा नाम जो है वो मालतीपुर। ये यहाँ का एडवेंचर जोन, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी आया था कि मालतीपुर एडवेंचर जोन कहाँ है, तो आंसर क्या होगा, मैन पार्ट, ठीक है। अभी एक कोई से एग्जाम में आया, समझ में आ रहा है, ठीक। एक बार अभी फिर क्वेश्चन में आया था कि जो इको पॉइंट है, मछली पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, किस जगह पे है, ऐसा करके पूछा था। अभी लॉ वाला एक पेपर हुआ था, उसमें आया था, ठीक है। हो गया, तो बन जाएगा मैन पार्ट अब, ठीक। मैन पार्ट में इतना ही पढ़ना बस। मैन पार्ट याद रखना कि वहाँ से एक नदी निकलती है, जो माड़ नदी है, कौन सा जलप्रपात बनाती है, सरभंजा जलप्रपात बनाती है। और महानदी में क्या हो जाती है, मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद क्या बताया उसमें कि जो तिब्बत है और शिमला कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे घाटियों में कदनई, सकरिया, करदन, गोविंदपुर, पैगा घाटी, ठीक। जबकि गुफा में बंदरकोट, भालूमाड़ा, पैगा और राकामाड़ा। और एडवेंचर जोन बोलेगा तो परपटिया और मालतीपुर। इसके अलावा यहाँ पे लेटराइट मिट्टी मिलती है, इसलिए चाय और, ठीक, लीची की फसल होती है। जबकि आलू की भी फसल होती है, इसलिए यहाँ पे आलू अनुसंधान केंद्र बनाया गया, ठीक। इसके अलावा दक्कन ट्रैप है, जिससे बॉक्साइट मिलेगा। और इसी बॉक्साइट को कहाँ पहुँचाओगे आप, बालकों के कोरबा में, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। मैन पार्ट में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब सेकंड जो है पार्ट है वो सेकंड पार्ट लिखो आप, जसपुर पार्ट, ठीक है। क्लियर है। एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लो कि यहाँ पे ना एक पठार है, ठीक है।
यहीं पे एक तो पठार का नाम लिख लेना, ठीक, मैप पे जाके, जिसको बोलते हैं मखेल का पठार। क्या पठार बोला मैं? मखेल का पठार, ठीक है। इस मखेल के पठार के पास से ना एक नदी निकलती है, इसको मैनी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। और जो मैनी नदी है ना, वो ना ईब नदी की सहायक है, ठीक है। किसकी सहायक है? इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। वो यहीं कहीं से निकलती है, पता नहीं कहाँ से निकलती है, आपको नहीं जानना है कहाँ से निकलती है, बस यहाँ पे मैनी नदी बहती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और ईब नदी की क्या है, वो सहायक है। फिर क्वेश्चन कभी आता है ना कि ईब नदी और मैनी नदी को कौन सा पठार अलग करता है, तो आप याद रखोगे क्या? मखेल का पठार, ठीक। तो ये क्वेश्चन याद रखना ना, यहीं पे लिख लेना बाजू में कि ईब नदी और मैनी नदी को अलग करता है, मैनी नदी को अलग करता है, ये वहीं पे नोट कर लो इसको, ठीक है। आया समझ में? ये हमारा हो गया ये, ठीक। कौन सा वाला? मैन पार्ट हो गया कंप्लीट, मिटा दें पूरा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो लिखोगे जसपुर पार्ट, ठीक। ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, ठीक, इसको लिखोगे आप। नेक्स्ट लिखो जसपुर पार्ट, ठीक। अब जसपुर पार्ट देखो, ठीक। जसपुर जो पार्ट है इसका विस्तार, इसका विस्तार कहाँ है? जसपुर में है। इसके अलावा और आगे बढ़ जाएगा तो 3 तहसील है, ठीक है। जहाँ तक इसका विस्तार है तो तहसील का नाम भी पूछ सकता है, 3 नहीं 4 होगा, ठीक। एक जसपुर खुद है, ठीक है। दूसरा है कुनकुरी, ठीक। फिर एक है पत्थल गांव और एक है बगीचा। यहाँ तक फैला हुआ है, ये सब तहसील का नाम है, ठीक है। जसपुर जिले की तहसील है, तो इतने क्षेत्र में फैला हुआ है वो, ठीक है। ठीक है। अब ये जो जसपुर पार्ट है ना, ठीक, ये ना निचले भाग में स्थित है, समझ में आ रहा है? कहाँ स्थित है ये? निचले भाग में स्थित है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये मैं लिख रहा हूँ, क्लियर आ रहा है ना? निचले भाग में स्थित है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? निचला घाट। क्या क्या नाम दिया गया इसको? निचला घाट बोलते हैं इसको, जबकि सामरी पार्ट को ऊपरी घाट बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो निचला घाट कौन सा है पूछेगा, तो निचला घाट या फिर नीच घाट, समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या करोगे आप? जसपुर पार्ट को, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी आपको चित्र दिख रहा है यहाँ पे? ईब और मैनी नदी दोनों है ना, ईब और मैनी नदी दोनों बहती है यहाँ से, ठीक है। इसलिए ये ईब नदी का जो मैदान है, ईब और मैनी नदी के मैदान का पूरा इलाका आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इसको ईब नदी, ईब मैनी बेसिन भी बोलते हैं, समझ में आ रहा है? ईब मैनी बेसिन, हो गया, ठीक। और ये जो है ना, देखो ये वाला जो पार्ट प्रदेश था, कौन सा वाला? जसपुर पार्ट है। ये पूरे जसपुर सामरी पार्ट का सबसे बड़ा पार्ट है, समझ में आ रहा है? जसपुर सामरी पार्ट में जितने भी पार्ट देखे ना, उनमें से सबसे बड़ा कौन है बोलेगा तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक, जसपुर पार्ट, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे कि सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश है, सबसे बड़ा और सबसे लंबा, वो भी लिख सकते हो। सबसे लंबा पार्ट प्रदेश है, लगभग 4300 स्क्वायर फीट, 4300 क्या बोलते हैं, किलोमीटर, ठीक है। इतने इलाके में फैला हुआ है, ठीक है। हो गया, ठीक। और यहां पे भी कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? तो यहां पे भी जो मिट्टी है वो मिलेगी लेटराइट मिट्टी, और लेटराइट मिट्टी मिलने के कारण यहाँ पे भी किसकी फसल है? पूरा चाय का बागान है यहाँ पे ना, तो चाय के बागान के लिए यहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि चाय की खेती करो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी किसकी खेती होती है? तो आपको याद रखना है क्या? चाय की खेती होती है, ठीक। समझ में आ रहा है? अब यहीं पे ना एक घाटी है, ठीक। यहीं पे एक घाटी का नाम भी लिख लेना, मैप पे बना लेना, ऐसे घाटी बना लेना, ठीक, जिसको बोलते हैं क्या? लोरो घाट। समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे? लोरो घाट। इसी लोरो घाट को बोलते हैं फूलों की घाटी। क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी। ये फूलों के लिए फेमस है, ठीक है। इसलिए लोरो घाट को क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी।
तो यही नीचे लिख लेना कि यहीं पे क्या है, लोरो घाट है, और इस लोरो घाट को क्या बोलते हैं अपन, फूलों की घाटी भी बोलते हैं। ठीक है, लोरो घाट हो गया। लोरो घाट कहाँ पूछेगा तो आप आंसर क्या करोगे, जसपुर करोगे, सीधा सीधा। हो गया। तो जसपुर पार्ट में अपने को इतना ही पढ़ना था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पंडरा पार्ट। हो गया ना, ठीक। नेक्स्ट लिखोगे पंडरा पार्ट, तीसरा जो पार्ट है उसको बोलेंगे पंडरा पार्ट। अब देखो, ठीक, तीसरा नंबर का कौन सा हो गया, पंडरा पार्ट। अब पूछेगा जो पंडरा पार्ट है वो कहाँ स्थित है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पंडरा पार्ट जो है वो जसपुर जिले में है, ठीक है। जसपुर जिले के कौन से तहसील में पूछता है तो बगीचा तहसील, ठीक है, क्लियर है। जसपुर जिले के कौन सा है, बगीचा तहसील, ठीक है, समझ आ रहा है ना। यहीं पे अपन एक पहाड़ी देखे जिसका क्या नाम देखे, क्या लिखे, देखो खुड़िया पहाड़ी है ना, खुड़िया पहाड़ी यहाँ पे स्थित है, आ रहा समझ में, ठीक। इसी खुड़िया पहाड़ पे अपन एक नदी निकाले, क्या नदी निकले, यहीं से कौन सी नदी निकलेगी, ईब नदी निकलती है ना, लिखते जाना इसको, ठीक है, ईब नदी निकलेगी। अब यही ईब नदी यहीं पे जसपुर में कौन सा जलप्रपात बनाती है, कौन सा जलप्रपात पढ़े हो, देखो, हाँ, बेने जलप्रपात, क्या बोले, हाँ वही खुर्जा खुड़िया पहाड़ी, पूरा नाम उसका हुआ, ठीक है, खुर्जा पहाड़ी ही बोलते, खुर्जा खुड़िया करके लिखा है वो, ठीक, समझ में आ रहा है। तो पंडरा पार्ट में जसपुर जिले के बगीचा तहसील में कौन सी पहाड़ी है, खुर्जा पहाड़, ठीक। यहीं से एक नदी निकाले जिसको ईब नदी बोले, और यही ईब नदी एक जलप्रपात बनाती है जिसको कौन सा जलप्रपात बोलते हैं, बेने जलप्रपात, ठीक। अब यहाँ से बहते हुए नदी, यहाँ से बहते हुए यहाँ नदी उड़ीसा में जाकर कौन सी नदी से मिल जाती है, ब्रह्मणी शंख अपवाह तंत्र में मिल जाती है। आ रहे समझ में, यहाँ से निकली, यहाँ से होते हुए कहाँ चले जाएगी, उड़ीसा में चले जाएगी, ठीक है। और उड़ीसा में ब्रह्मणी नदी कल बताया था ना मैं, तो ब्रह्मणी और शंख नदी उसकी सहायक है, तो उसी नदी में जाकर ये भी क्या हो जाती है, मिल जाती है। महानदी में नहीं जा रही है, समझ में आ रहा है, बल्कि उड़ीसा में जाकर मिलती है, ठीक है, ब्रह्मणी नदी। नहीं, ये सॉरी उल्टा लिख डाला यार, ये महानदी में मिलेगी, इसको गलत करो, ठीक है, चेंज करो, ठीक। क्या बताया मैं कि जो बेने जलप्रपात है ये ईब नदी कहाँ मिलेगी, उड़ीसा में जाकर ना महानदी से मिलती है, ये गलत हो जाएगा नहीं तो, महानदी की सहायक है, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगी बल्कि उड़ीसा में जाके मिलेगी, ठीक है। गलती मत करना, सुधार लो, बाद में मुझे बोलोगे गलत बता दी, ठीक है, महानदी लिख लेना, महानदी में जाके मिलेगी, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक गलती मत करना, ठीक है। वो थोड़ा घुमाओ टाइप से लिख दिया किताब में, लेकिन है वही, ठीक। वीडियो डालेंगे ना, टेंशन मत ले, 10 तारीख तक डालेंगे, उसके बाद बंद, ठीक, ठीक है, यहाँ तक। तो पंडरा पार्ट समझ में आ गया, ठीक। और यहाँ पे क्या है देखो, और कुछ लिखा ही नहीं किताब में, ठीक है। और देखो यहाँ पे और क्या क्या स्थित है, ठीक। यहीं पे ना आगे लिख दूंगा, यहीं पे, ठीक है, आप लोग एक पॉइंट और बना सकते हो, ठीक है, कि यहीं पे एक गुफा है जिसको बोलते हैं क्या, कैलाश गुफा। कैलाश गुफा दो जगह है, एक बस्तर में भी है और एक जसपुर में भी, ठीक है। तो यहीं पे स्थित है क्या, कैलाश गुफा जसपुर में, ठीक। जो संत गाहिरा गुरु थे ना, ठीक है, संत गाहिरा गुरु का क्या है, आश्रम है, यहीं पे है वो। तो क्वेश्चन पूछता है कि संत गाहिरा गुरु का आश्रम जो है, ठीक है, वो कहाँ है, कैलाश गुफा, और कैलाश गुफा कहाँ है, जसपुर में, ठीक है। अब जसपुर में है, अब ये बताना है आपको जो संत गाहिरा गुरु है इनके सम्मान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, संत गाहिरा गुरु पुरस्कार किस लिए मिलता है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, ठीक है, सम्मान दिया जाता है, समझ में आ रहा है, संत गाहिरा गुरु सम्मान, ठीक, इसलिए मिलता है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। अब 2021 का देख लेना आप लोग, देख के बताना किसको मिला है, ठीक है,
सर्च करके लिख लेना। आ गया समझ में? हाँ वो पढ़ेंगे ना अपन, करंट अफेयर में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 2021 में किसको मिला आप लोग देखोगे घर जाके, ठीक। और एक चीज़ और याद रखना, इसी जो 15 पार्ट को ना छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, यहीं पे लिख लेना, छत्तीसगढ़ का बगीचा भी बोलते हैं इसी को, छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, बगीचा, ठीक है। क्वेश्चन कभी पूछ देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चाय, लीची, कटहल आदि की बागानी फसल क्या होती है, ली जाती है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, बगीचा कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में 15 पार्ट बन जाएगा इधर भाई, आगे ना, ठीक है। 15 पार्ट में याद रखना कि खुरिया पहाड़ी है, ईप नदी निकलेगी, बेने जलप्रपात महानदी से जाकर मिल जाएगी, ठीक है। यहीं पे कैलाश गुफा है, संत गायरा गुरु का आश्रम है। कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा दिया ना कि कैलाश गुफा किस नदी के पास है, तो आप आंसर ईप नदी कर सकते हो आंख बंद करके, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसे जोड़ना है आपको। यहाँ तक क्लियर है? 15 पार्ट अगर हो गया है तो आगे का जो पार्ट है वो है कौन सा बचा, अभी 3 बचा है ना, नेक्स्ट लिखोगे जमीर पार्ट। पंद्रह पार्ट के बाद लिखो जमीर पार्ट, ठीक। नहीं, जमीर पार्ट से पहले सामरी पार्ट पढ़ेंगे, पहले लिख लिएगा, चलो ठीक है, वही देखें जमीर पार्ट। अब देखो ये जो जमीर पार्ट है इसमें देखना, ठीक है। जो जमीर पार्ट अभी क्या बताया मैं, कौन से जिले में है, कहाँ है, अरे जसपुर में नहीं है ये, बलरामपुर में, ठीक है। ये है ना सीमा रेखा, ये बलरामपुर वाला, ठीक है। कहाँ है, जसपुर में नहीं बल्कि क्या है, बलरामपुर। बलरामपुर में एक तहसील है जिसको बोलते हैं कुसमी तहसील, है ना, वहीं पे कुसमी तहसील है जहाँ पे जमीर पार्ट है, ठीक है। याद हो गया, ठीक। अब इसके बारे में ये कि जो जमीर पार्ट है ना, ये सामरी पार्ट के पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो कि ये सामरी पार्ट के क्या है, सामरी पार्ट के पूर्व में स्थित है। ये चीज याद रखोगे कि सामरी पार्ट के कहाँ स्थित है, ये पूर्व में है, ठीक है। और इस जमीर पार्ट को ही बक्साइट का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ठीक, क्या बोलते हैं, कभी पूछ देता है तो बक्साइट का मैदान। छत्तीसगढ़ का बगीचा क्या पढ़े थे अभी, 15 पार्ट, जबकि बक्साइट का मैदान क्या है, जमीर पार्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, समझ आ रहा है, ठीक। ये हो गया आपका जमीर पार्ट में इतना ही पढ़ना है, ठीक। अब कौन सा है, एक छोटा और पढ़ लेते हैं, जारंग पार्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट रहेगा, कितना हो गया, 4 हो गया क्या, 4 हो गया ना। 5वें नंबर पे लिखोगे जारंग पार्ट। जारंग पार्ट, अब देखो जो जारंग पार्ट है ये है ना, मैं बनाया हूँ, देखो ये सरगुजा जिला है और ये क्या है, बलरामपुर। तो जारंग पार्ट 2 जगह मिला, ठीक है। कौन कौन सा जगह में है, एक तो सरगुजा में है और दूसरा कहाँ है, बलरामपुर। मतलब इसका लगभग 80% भाग जो है कहाँ है, ठीक है, सरगुजा में। अधिकांश हिस्सा सरगुजा में, बल्कि जो बचा कुचा वो कहाँ है, ठीक है, बलरामपुर में। अब क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि जारंग पार्ट का जो हाइट है ना, ठीक, वो कितना है। तो जारंग पार्ट का हाइट दिया हुआ किताब में दिया हुआ है 1145 मीटर, ठीक है। इसका हाइट पूछता है कभी, ऊंचाई, ठीक है। तो ये है 1145 मीटर इसका हाइट है, ठीक है। अब जो जारंग पार्ट है यहाँ पे मतलब बक्साइट का सबसे ज़्यादा भंडार है, मतलब बलरामपुर का सबसे बड़ा बक्साइट भंडार कहाँ है पूछेगा, तब आपका आंसर, ठीक, बलरामपुर बोले क्या, ठीक, हाँ ये यहीं पे है। मतलब ये आप ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इन पूरे पार्ट प्रदेश में सबसे ज़्यादा बक्साइट का भंडार कहाँ है, तो आंसर क्या करोगे, जारंग पार्ट। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सबसे ज़्यादा बक्साइट का भंडार कहाँ पे है, तो आंसर आपका जारंग पार्ट होगा, ठीक है। हालांकि बक्साइट सब जगह मिलता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे है, जारंग पार्ट में। तो सबसे ज़्यादा भंडार याद रखोगे, ये आपका पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? किसको बोला, यहाँ पे भी बक्साइट मिलता है ना, पूरा बक्साइट है, इसलिए उसको बक्साइट का मैदान नाम रख दिए। जमीर पार्ट को बक्साइट का मैदान नाम रख दिए, लेकिन भंडार सबसे ज़्यादा बोलेगा ना तो जारंग पार्ट, ठीक है। और इसको बगीचा बोलते हैं क्योंकि पूरा चाय लीची का ये सब फसल करते हैं ना, बागानी फसल, ठीक है। हो गया। अब क्या बचा, एक तो लसन पार्ट।
सामरी पाठ लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। लसन पाठ लिखो। अब जो लसन पाठ कहाँ पड़ेगा ये बताओ, इसका जो लोकेशन है वो क्या है ना, बलरामपुर में है ना, ठीक। लसन पाठ कहाँ पड़ेगा, बलरामपुर में पड़ेगा, और बलरामपुर में है, और क्या बोलते हैं आपका सामरी पाठ के किधर पड़ेगा, हाँ सामरी पाठ के पश्चिम में है ना, तो ये याद रखोगे कि सामरी पाठ के पश्चिम में, मैप देख लोगे तो जरूरत भी नहीं पड़ेगा सब लिखने का, ठीक है। सामरी पाठ के क्या है, पश्चिम में है, ठीक। ये हो गया आपका ठीक। एक और पार्ट है यहीं पे, कुसमी पाठ भी लिख लो 7वें नंबर पे, लिखा हुआ नहीं है ना, 7वें नंबर पे लिखोगे कुसमी पाठ, ठीक है। अब जो कुसमी पाठ है ये 2 जिले में पड़ेगा, फिर बलरामपुर के दक्षिण में और जसपुर के किधर पड़ेगा, उत्तर में, ठीक। यहीं पे पड़ेगा, यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये वाला इलाका क्या है, कुसमी पाठ, ठीक है। तो यहीं पे लिख लेना इसको कि बलरामपुर के कहाँ पड़ेगा, दक्षिण में, ठीक है, और जसपुर के उत्तर में, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना। और क्या है यहाँ पे, ठीक। अब लास्ट वाला जो बचा है वो क्या है, सामरी पाठ, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लास्ट लिखोगे सामरी पाठ। अब देखो जो ये सामरी पाठ है, ठीक, आपका किस जिले में पड़ेगा, तो आंसर क्या करोगे, बलरामपुर में स्थित है सामरी पाठ। पहली बात तो याद रखना कि क्या है, बलरामपुर में है, ठीक। फिर क्वेश्चन पूछता है कि जो सामरी पाठ है, ठीक है ना, इसके अपन 3 पार्ट कर दिए थे, पश्चिमी वाले को क्या बोले अपन, बना लोगे ना, लसन पाठ, और इसके पूर्वी वाले को क्या बोले, पूर्वी भाग है आपका, ये हो गया आपका लसन पाठ, ठीक। और ये वाला क्या हो गया आपका, जमीर पाठ, ठीक है। और यहीं पे एक है क्या आपका, गौरा लाटा चोटी। कहाँ पे स्थित है गौरा लाटा, सामरी पाठ में, ठीक है। समझ में आ रहा है, गौरा लाटा कहाँ पड़ गया, सामरी पाठ में। अब इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1225 मीटर, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की सबसे, आगे लिखते जाना, ठीक है, ऐसी फ्लो डायग्राम बना के लिखोगे, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कौन सा वाला, गौरा लाटा, ठीक है, क्लियर है। और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, ठीक। और इसकी आकृति कैसी पूछ देता है ना, तो आकृति इसकी सीढ़ी नुमा है, कैसी है, सीढ़ी नुमा आकृति में, ठीक है। समझ में आ रहा है। एक नदी निकाले थे अपन, कन्हार नदी, ठीक है। तो कन्हार जो नदी है वो कहाँ से जा रही है, जमीर पाठ से होते हुए जाती है, ये नहीं भूलोगे, कभी क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो जमीर पाठ से होकर क्या होती है, वो कन्हार नदी गुजरती है, ठीक है। और ये आपका गौरा लाटा हो गया 1225, जो छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। और ये की आकृति कैसी है पूछेगा तो सीढ़ी नुमा स्लोप है इसका, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा। पटवारी में आया था कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाठ प्रदेश कौन सा है, ठीक। तब आंसर क्या करोगे, सामरी पाठ, है ना, सबसे ऊंचा है, ठीक है, सबसे ऊंचा ये है। और सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे बड़ा कौन सा है, जसपुर पाठ, जसपुर पाठ सबसे बड़ा है और ये सबसे ऊंचा है, ठीक है। अब याद हो गया ये पूरा, ठीक। बोलूँ एक बार, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, देखो सामरी पाठ बनाए, ठीक। सामरी पाठ के बाजू में लसन पाठ, ठीक। लसन पाठ के बाजू में जमीर पाठ है, वहीं नीचे में कुसमी पाठ, ठीक। फिर नीचे जसपुर में पंडरा पाठ है, वहीं पे खुर्जा पहाड़ी है, ठीक है। फिर इधर आए तो जसपुर पाठ है, जसपुर पाठ के पास आप लोग पढ़े हैं लोरो घाटी, जिसको फूलों की घाटी भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और उधर पढ़े बकौना चोटी, बकौना चोटी से एक नदी निकाले थे जिसको बोलते हैं कन्हार नदी। कन्हार नदी झारखंड और उड़ीसा के मध्य सीमा बनाएगी, और इसी के तट पर डीपहाड़ी है, ठीक है। और यहीं पे बलरामपुर जिले में एक जलप्रपात बनाती है जिसको क्या बोलते हैं, कोटली जलप्रपात, ठीक है।
अब मैन पार्ट में देखो कि मैन पार्ट से एक नदी निकली थी, मांड नदी, जो सरगुजा में एक जलप्रपात बना रही थी, सरभंजा जलप्रपात, ठीक है, समझ में आ रहा है, और महानदी से जाकर क्या हो जाएगी, वो मिल जाएगी, ठीक, यही बस पढ़ना है, हो गया, बस इतना ही है इसमें। अगर डायग्राम को, मैप को देख लियो ना तो आप लोग से आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, कितना भी कठिन कैसे भी आए, ठीक है। एक तो क्वेश्चन सेट करने वाले आया था, वो सबसे गलत हुआ था उस समय, बट अब वो सही हो गया है। जमीर पार्ट के बाद जसपुर पार्ट, फिर जारंग पार्ट, फिर मैन पार्ट, उसको रट लेना है सब। ये आपका हो गया, ठीक है, जसपुर सामरी पार्ट हो गया कंप्लीट। हाँ, एक चीज़ और बचाया है, लास्ट इसमें लिखो, ठीक है, जसपुर पार्ट में लिखना कि जसपुर सामरी पार्ट की, नोट करके लिख लेना, ठीक है, जसपुर सामरी पार्ट की विच्छेदित पठार की स्थलाकृतियों को विकास की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है ना। क्वेश्चन फिर से लिखो लिखो लिखो, जसपुर सामरी पार्ट की विच्छेदित पठार, ये क्वेश्चन आ सकता है। जसपुर सामरी पार्ट की विच्छेदित पठार की स्थलाकृतियों को, जसपुर सामरी पार्ट की विच्छेदित पठार की स्थलाकृतियों को विकास की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया, ठीक है। विकास की कितनी अवस्थाओं में किया गया करके पूछ देगा, जसपुर सामरी पार्ट का विकास, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि जसपुर सामरी पार्ट का विकास कितनी अवस्था में हुआ है, तब आंसर क्या करोगे, 4 अवस्था में, ठीक। अब 4 अवस्थाओं में ठीक है, अब मैं चारों अवस्था को बताता हूँ, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आगे पीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन सबको छोड़ देगा और यहीं से ले लेगा। ठीक है, विकास की 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। अब इन 4 अवस्थाओं में, ठीक है, एक होगा क्या, प्रथम, ठीक है, ऐसे ही बना लो ना, दूसरा होगा द्वितीय अवस्था, तीसरा वाला थर्ड अवस्था, और चौथा वाला क्या होगा, फोर्थ अवस्था, ठीक है, ठीक। प्रथम अवस्था में क्या हुआ, देखो, प्रथम अवस्था में हुआ कि इस जो क्षेत्र का निर्माण है ना, वो विभिन्न शैलों से हुआ, जो शैल पढ़ते हैं ना अपन, ठीक है, दक्कन ट्रैप, है ना, धारवाड़, आर्कियन, तो उन सब शैलों से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। तो पहला चरण में लिखोगे कि इसकी जो रचना है विभिन्न शैलों, विभिन्न शैल समूह से इसका निर्माण हुआ। पहली बात, हम लोग पढ़े थे ना, बलरामपुर का वड्रफनगर, रामानुजगंज में धारवाड़ भी मिलता है, ठीक है, बताया था मैं उस समय। तो यहाँ पे है, वैसी संरचना भी है, बट दक्कन ट्रैप का मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक, ये चीज़। दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है, फिर ये जो शैल समूह बने, इसके बाद यहाँ से जो नदियाँ बह रही थी, तो नदियाँ अपने द्वारा मिट्टी को काटती हैं, तो अपरदन के परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र क्या बन गया, मैदान का रूप ले लिया। इसे संप्राय मैदान लिखे थे ना कल हम ना, ठीक है। तो नदियों के द्वारा अपरदन से यह क्षेत्र क्या बन गया, समप्राय मैदान के रूप में स्थापित हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले तो शैल समूह से निर्माण हुआ, फिर नदियाँ निकली, नदियाँ अपने द्वारा मिट्टी को बहाई, ठीक है, और मिट्टी को बहाकर मैदान बना दी, ऐसे याद रखोगे, ठीक। दूसरी अवस्था में क्या बना, ठीक, संप्राय मैदान बना। तीसरी अवस्था में क्या हो गया, ठीक, तीसरी अवस्था में ये अलग अलग भागों में कट कर, ठीक है, ऊंचा उठ गया, समझ में आ रहा है, अलग अलग भागों में उठकर ऊंचा उठ गया, और वही क्या कहलाया, पाट कहलाया, ठीक है। ये लिखोगे कि अलग अलग भागों में कट कर, अलग अलग भागों में कट कर ऊंचा उठ गया, और यही क्या कहलाया, पाट कहलाया, है ना, इसी को क्या बोले, पाट कहलाया, ठीक। ठीक है, फिर चौथी जो अवस्था थी ना, तो इस चौथी अवस्था में ये जो पार्ट बने थे ना, इन पार्ट को नदियां क्या कर रही है, फिर काट रही है, और वर्तमान में वो क्या है, जारी है, समझ में आ रहा है। तो चौथी अवस्था ये है कि वर्तमान में जारी है ये प्रक्रिया अभी, ठीक है, और वर्तमान में जारी है, और प्रक्रिया ये है कि जो पार्ट प्रदेश है उनको नदियां क्या कर रही है, काट रही है, उनको नदियां काट रही है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सेट करने दे देगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, कि जसपुर सामरी पार्ट का विकास हुआ है, उस विकास का जो 4 अवस्था थे, इनमें से पहली अवस्था कौन सी थी,
दूसरी अवस्था कौन सी थी, तीसरी अवस्था कौन सी थी और चौथी अवस्था कौन सी थी, ऐसे आपको सेट करना बोलेगा। ठीक है, मैच करना पड़ेगा। फिर आपको याद रखना है सब कि पहले सेल समूह आएगा, फिर नदियां द्वारा अपर्दन होकर मैदान बनेगा, फिर मैदान से वो ऊंचा उठकर पाट बनेगा। ठीक है, और फिर पाट को ही नदियां क्या कर रही है, अभी काट रही है। तो ऐसा याद रखोगे। ठीक, तो ये जसपुर सामरी पाट का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखोगे अन्य विशेषता करके। ठीक है, जसपुर सामरी पाट की अन्य विशेषता 2-3 तो फैक्ट है जो लिख लो। ठीक, अब उन फैक्ट में पहला ये है कि इस क्षेत्र में, मतलब आपसे ऑप्शन पूछेगा ना, समझ रहे हो, वन लाइनर क्वेश्चन का उम्मीद नहीं है मेरे को। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला स्टेटमेंट ये बना सकता है कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक ठंड होती है। ठीक, पहला लिखो कि जसपुर जो पाट क्षेत्र है वहाँ पे सर्वाधिक ठंड होगी। फिर दूसरा लिखोगे, दूसरा लिखना कि जो HDI है, मानव विकास सूचकांक में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये। ठीक है, HDI में पिछड़ा हुआ है। ठीक, HDI में क्या है, ये पिछड़ा हुआ है, हो गया। जबकि HDI में छत्तीसगढ़ में सबसे पहला कौन सा है, कोरबा जिला है ना, लिख लेना नोट करके, कोरबा पहले स्थान पे। क्वेश्चन पूछा था प्री में 2018 में। ठीक, और यहाँ से एक नेशनल हाईवे NH43 गुजरती है। ठीक है, अभी नेशनल हाईवे पढ़ेंगे जब पता चल जाएगा कहाँ से जा रही है। ठीक, तो लिख लेना वहीं पे कि NH43 यहीं पे से गुजरेगी, जसपुर सामरी पाट से। ठीक है, आजकल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बना रहे हो ना, कुछ भी जोड़ रहे हो, पर्वत पठार से तो हट ही गया मामला। अब चौथा पॉइंट लिखो कि जसपुर क्षेत्र अबूझमाड़ के बाद दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, जो जसपुर क्षेत्र है वो अबूझमाड़ के बाद दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो ये याद रखना आपका। ये हमारा हो गया पूरा जसपुर सामरी पाट कंप्लीट। ठीक है, इतना आपको जसपुर सामरी पाट में पढ़ना है। ठीक, अब जो नेक्स्ट बचा है वो है दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो अब हेडिंग करोगे दंडकारण्य का पठार।